नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा मेटल स्टॉक्स के अंदर मैंने जो आपको कहा था आज से 4 दिन पहले, बिल्कुल उसी तरीके का काम यहाँ पर हुआ है। मेटल स्टॉक बहुत ही बुरे तरीके से गिरा और मैंने आपको कहा था कि कहीं न कहीं निफ्टी को गिराने में इसका बहुत ही बड़ा रोल होगा और उसको एनालाइज़ करके मैं बार-बार आपको बता भी रहा था, लाइव मार्केट के अंदर भी। और पूरे के पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि पूरे हफ्ते मैंने आपको लगभग जो-जो बातें बताई, जो-जो लेवल्स बताई, जिन-जिन साइकोलॉजिकल पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस किया, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर काम किया। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि किस लेवल का कंटेंट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस लेवल का कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मेरा एक मोटो है, मैं चाहता हूँ मैंने जो भी इस मार्केट से अर्न किया है, बिल्कुल आपको भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ न कुछ लर्निंग दे सकूँ, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट बनाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम लोग लेकर के जाते हैं। और रियल वाला जो प्रॉफिट बनाते हैं ना, वो तो ऑप्शन ट्रेडर तो कुछ लोग आजकल आ भी जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ट्रेडर होता है ना, वो मार्केट में यूट्यूब के ऊपर कभी भी आकर के ये बात नहीं बोलते कि भाई वो कहाँ पर जो है मंदी देख रहे हैं या कहाँ पर तेजी देख रहे हैं। क्योंकि आप देख लो उठा करके पीछे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, अभी जो नए-नए जुड़े भी हैं एक आध, ठीक है, बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं सही बात कभी नहीं बताते। और आज एक चीज़ देख रहे होगे आप दोस्तों, मार्केट के अंदर कहीं न कहीं एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे जितने भी ऑप्शन वाले लोग हैं, ठीक है, एक आध को छोड़ करके, एक आध तो हमेशा छूट ही जाता है दोस्तों, वो बिल्कुल सही इंसान होता है इसलिए वो छोड़ देता है, इन चीज़ों में नहीं पड़ता। तो एक आध लोग को छोड़ करके अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग मार्केट में बस बुलिश सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं बियरिश सेंटिमेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक बनो। मार्केट जिस तरफ को जा रहा है, उस तरफ को पैसा आपको बनेगा, ना कि मार्केट उल्टे डायरेक्शन में जाकर के आपको पैसा बनेगा। जिधर जाएगा मार्केट आप उसी हिसाब से काम करोगे तभी तो पैसा बनेगा। तो हर बार ये बोलना कि भैया निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये सही चीज़ नहीं है। लोगों को इससे बिल्कुल परहेज़ लेना चाहिए और व्यूअर्स आपके लिए ख़ास करके है, क्योंकि आप उनको बड़ा करके रखे हो वैसे लोगों को, तो आपके ऊपर ये ज़िम्मेवारी है कि वैसे लोगों की बात कम सुनो, जिससे कि आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं ना, प्रॉफ़िट छोड़ो, जो लॉस बन रहे हैं आपको, वो कम से कम हो सके, मिनिमाइज़ हो सके और उसको कहीं न कहीं आप प्रॉफ़िट में कन्वर्ट कर सको। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गई अपनी बात। और अभी चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं और कमेंट और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा इसका। देखिए, इसके अंदर जो है दोस्तों, वीकली चार्ट के ऊपर जैसे हम लोग देखें, यहाँ पर एक लेवल अभी भी बचा हुआ है 4546 का। अब देखो, मार्केट जब गिरता है ना तो सीधे-सीधे नहीं गिरता, बीच में रिट्रेसमेंट लेते हुए चलता है। अभी ये जिस पैटर्न में नीचे की तरफ आ रहा है, ये कहीं न कहीं नीचे साइड हो सकता है 1-2 दिन के बाद एंड कर जाए, ज़्यादा गिरे ना, ठीक है? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कहीं न कहीं 5200 के आस-पास मुझे इसका सपोर्ट एक नज़र आ रहा है। आप देखना कहीं न कहीं 1 आध 2 दिन में अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है मेटल सेक्टर, तो फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा-सा कोशिश करेगा 6000 के आस-पास आने की, लेकिन फिर वापस रेंज बना करके नीचे ही आएगा। तो ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन बीच-बीच में जो आपको ये अप मूव मिलता है ना, ठीक है? रिट्रेसमेंट एरिया जो आ जाता है और वहाँ से बाज़ार रिट्रेस करता है ऊपर की साइड पे, दिक्कत वहाँ पे होती है क्योंकि स्टॉप लॉस कट जाता है। और जो लोग शॉर्ट साइड पे बैठे हैं ना, वो धीरे-धीरे जो शॉर्ट में प्रॉफिट आ रहा होता है, उसको भी खत्म कर देते हैं। तो मार्केट ये नेचुरल बिहेवियर है, तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या देना है? देखो, वो चीज़ तभी होगी जबकि यहाँ पर आपको कोई डोज़ी जैसा बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म हो जाए। और जब तक वो डोज़ी नहीं बनेगा ना दोस्तों, तब तक आपको यहाँ पर कहीं न कहीं धीरे-धीरे नीचे के साइड पर ही बिल्कुल काम करना है और देखना है कि टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जैसे ही यहाँ पर बॉटम लगेगा, मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर आकर के हेल्प करूँगा, शॉर्ट्स के अंदर वीडियो डाल दूँगा और फिर बाकी एनालाइज़ भी कर लेंगे हम लोग बाद में आकर के। तो कुल मिलाकर के हम लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से कि यहाँ से नीचे हम लोग आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर अगर डोजी-वोजी बनने लगे, कैंडल अंदर-अंदर काम करने लगे और ऊपर वापस से एक बार निकलने लगे, ठीक है? और निफ्टी का जो सपोर्ट है 300-350 के आस-पास कहीं न कहीं अगर सपोर्ट लेने लग जाए, तो थोड़ा-सा इससे हाथ खींच लेना, क्योंकि शॉर्ट के अंदर हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा बना चुके हैं, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई। इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखनी है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स, ठीक है? डॉलर इंडेक्स जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बारे में मैंने आपको कहा था, ये भी शॉर्ट्स बना-बना करके आपको बार-बार बताया था कि ये 105 के आस-पास जैसे ही जाएगा, कहीं न कहीं दिक्कत लाएगा मेटल स्टॉक्स के अंदर। आप देख लो, ₹105 19-20 पैसे के आस-पास, ये कहीं न कहीं $105 के आस-पास पड़ा हुआ है ये कहीं न कहीं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि ये ऊपर की साइड पर ही जा रहा है। अगर ये ऊपर की साइड पर जाता रहा और ऊपर अभी 106 के ऊपर जाकर के ये अब सस्टेन कर गया, तो वापस ऊपर टारगेट ₹108 का इसका बन जाएगा। तो ये जो यहाँ पर रेंज है दोस्तों, ये कहीं न कहीं ऊपर साइड पर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आप देख लो कि यहाँ पर मेटल में बिल्कुल गिरावट आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 1-2 स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट के लिए दिया था। देखिए, वेदांता के
अंदर जो है मैंने आपको साफ-साफ वीडियो बना करके कहा था, उसी एरिया पर कहा था कि कहीं न कहीं आपको इससे दूर रहना है और बिल्कुल मेटल से पूरा का पूरा दूर रहना है। उसी वेदांता वाले बिल्कुल वहाँ पर जो न्यूज़ आई थी, ठीक है? वेदांता और फॉक्सकॉन की, जो गुजरात के अंदर एक प्लांट लगा है, तो उसके बारे में एक न्यूज़ थी दोस्तों। तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था आज से 4 दिन पहले वीडियो बना करके इस लेवल के आस-पास कि कहीं न कहीं वेदांता गिर सकता है और आप देख लो वेदांता बिल्कुल गिर गया। नीचे का इसका भी अभी टारगेट बचा हुआ है तो थोड़ा-सा होल्ड कीजिए और देखिएगा कि अगर आपका निफ्टी मेटल के अंदर रिट्रेसमेंट आने लगे तो थोड़ा-सा बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं तो उसको खत्म नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है? तो फिर हम लोग देख लेंगे कि आगे क्या होता है। बाकी एक और जिंदाल स्टील का मैंने आपको बताया था, इसके बारे में तो मैंने आपको बार-बार बोला और इसके अंदर तो मैंने बहुत बार आपको पैसा बना करके दिया है। देखो आवरली चार्ट के ऊपर आप यहाँ पर देखोगे, जब पहली बार जिंदाल यहाँ से गिर रहा था ना, इस वक़्त मैंने शॉर्ट्स डाल करके दिया था आपको और कहा था कि जिंदाल के अंदर प्रॉब्लम है, अभी आप देख लो ये गिरेगा कहीं न कहीं। और फिर जब जिंदाल वापस से ऊपर रिट्रेसमेंट ले रहा था, तो बोला था आपको कि यहाँ पे कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट लेगा और फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो जिंदाल तो बिल्कुल शॉर्ट के लिए अभी तैयार ही बैठा है दोस्तों, अभी और भी ये गिर सकता है। यहाँ पे एक लेवल है, ये ध्यान में रखना 550 के आस-पास कहीं न कहीं है। इसके नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो नीचे का टारगेट दोस्तों ₹518 का आस-पास कहीं न कहीं होगा। तो इसके ऊपर ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे मेटल स्टॉक पे धीरे-धीरे करके और अदानी बाबा को अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आँख बंद करके कर दो, लेकिन देखना थोड़ा-सा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गिर गया है, ठीक है? अदानी एंटरप्राइजेज़ के अंदर देख लीजिए दोस्तों, ये भी निफ्टी मेटल का ही स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही गंदे तरीके से गिरावट हुई है। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा-सा अभी सँभल करके मतलब ज़्यादा गिरावट में और ज़्यादा गिरावट सही नहीं होती है, थोड़ा-सा रुक करके काम करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं वापस ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ये अपने बॉटम के आस-पास आया तो, ठीक है? तो हालाँकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदानी पे बुलिश हो रहा हूँ, आपको पता है मेरा व्यू क्या है, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके देख लेना, ठीक है? बस ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ, ठीक है अगर आपको शॉर्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है, बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह की एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको बाकी सारे लोगों को भी लॉस से बचाने में बिल्कुल हेल्प मिले और बाकी सारे लोगों को भी आप बिल्कुल कहीं न कहीं लॉस से बचा सको। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ आप ही कर रहे हो, सामने वाले के लिए भी कुछ कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट में जो है दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ बोलते नहीं हैं। कई सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत बड़े-बड़े हैं, ठीक है? बहुत बड़ा-बड़ा पैसा है उनके पास लेकिन वो खुल कर के बोलते नहीं हैं कभी इन सब के बारे में। अदानी के बारे में भी मैंने आपको कहा था आज से 4 महीने पहले कि ये जो है बिल्कुल क्रैश करने वाला है, आप यहाँ पर सँभल करके रहो। तो लोग उस वक़्त सुने नहीं, अभी जब क्रैश कर रहा है तो फिर वो चिल्ला रहे हैं कि हाँ, ठीक है भैया क्रैश कर रहा है। तो इसलिए अगर सही एनालिसिस चाहिए दोस्तों तो इस चैनल के ऊपर आइए, यहाँ पर देखिए, चीज़ों को समझिए और अच्छे तरीके से खुद से काम कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।